अगर आप बिहार या उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले में रहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दिल्ली से कुशीनगर की हवाई सेवा जल्द ही शुरू होने वाली है। अभी तक कुशीनगर जाने के लिए केवल सड़क मार्ग था। हवाई सेवा शुरू होने से बौद्ध भिक्षुओं को यहां आने में आसानी होगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुशीनगर एयरपोर्ट पर DVOR DME लोकलाइजर और GP सिस्टम एक माह में एक्टिव हो जाएगा। इसके अभाव में यहां से हवाई सेवा नहीं शुरू हो पा रही थी। जून या जुलाई के पहले सप्ताह से दिल्ली से कुशीनगर के लिए हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी है। इस बीच गोरखपुर एयरपोर्ट के निदेशक RK पाराशर ने बताया कि एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतारने के लिए 4 सिस्टम DVOR DME लोकलाइजर और GP सिस्टम एक्टिव होना जरूरी होता है। इसके बाद हर मौसम में फ्लाइट एयरपोर्ट पर उतरने में आसानी हो जाती है। आपको बता दें कि गोरखपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई एयरलाइंस कंपनियों ने अलग अलग शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू करने के लिए इच्छा जाहिर की थी, लेकिन एयरपोर्ट के छोटे एप्रन की वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा था। एयरपोर्ट पर मई के अंतिम सप्ताह से नए एप्रन से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। हालांकि बिहार सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में एयरपोर्ट को लेकर किए गए ऐलान ने कुशीनगर एयरपोर्ट के भविष्य को लेकर टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल बिहार के बजट में पड़ोसी प्रांत पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर स्थित एयरपोर्ट के विस्तार के लिए बजट में बात की गई। इसके अलावा पड़ोसी जनपद गोपालगंज के सबया एयरपोर्ट की भी 4 दीवारी का काम शुरू हो गया है। इधर गोरखपुर एयरपोर्ट के विस्तार और नंदा नगर में रनवे और टर्मिनल के निर्माण से कुशीनगर के लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं। लोगों का मानना है कि एयरपोर्ट बिहार के पड़ोसी इलाके पश्चिम चंपारण गोपालगंज के अलावा गोरखपुर मंडल के देवरिया महाराजगंज के लोगों पर निर्भर था। लगातार पास के इलाकों में एयरपोर्ट के विस्तार से कुशीनगर एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन पर ग्रहण लगता दिख रहा है। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण किया। कुशीनगर से कोलकाता के लिए 18 दिसंबर 2021 से फ्लाइट चलने का शेड्यूल था, लेकिन वह नहीं शुरू हो सका। कुशीनगर से मुंबई के लिए स्पाइस जेट ने 10 जनवरी 2022 को ऑनलाइन टिकटों की बिक्री शुरू की। हालांकि यात्रियों की बेरुखी से इस बड़े महानगर तक उड़ान शुरू करने का सपना बनने से पहले ही टूट गया। अक्टूबर 2023 तक दिल्ली के लिए उड़ान सेवा जारी रही, लेकिन इसके बाद से ही बंद है। अगर कुशीनगर एयरपोर्ट से भी उड़ान सेवाएं शुरू हो जाती हैं तो इलाके के आम लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल का दर्जा है, तो ऐसे में यहाँ से खाड़ी देशों की उड़ान सेवाएं शुरू करने की जरूरत है। इसके शुरू होने से उन लोगों को बड़ा फायदा होगा जो विदेश कमाने के लिए जाते हैं। दरअसल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा योगदान होता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भरा हुआ है, लेकिन इसे भरने में कुछ चुनिंदा राज्यों का ही ज्यादा योगदान है। इनमें बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे पहले आते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां से जो मुद्रा अपने घर परिवार के लिए भेजते हैं उससे खजाना भरता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी विदेश रहने वालों में पूर्वांचल या भोजपुरी पट्टी के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। बिहार के सीवान, गोपालगंज, छपरा, मोतिहारी के अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर जैसे इलाके के लोग सबसे ज्यादा खाड़ी देशों में रहते हैं। ऐसे लोग विदेश जब जाते हैं तो उनके सामने कई तरह की चुनौतियां आती हैं। इन चुनौतियों की शुरुआत फ्लाइट पकड़ने से होती है। लोगों को सबसे पहले ट्रेन पकड़कर दिल्ली या मुंबई आना पड़ता है। दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों के एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट मिलती है। इस फ्लाइट को पकड़ने के लिए दिल्ली या मुंबई आने में लोगों को 20 से 25 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में लोगों के लिए अपने आसपास एक एयरपोर्ट की जरूरत महसूस होती है। कुशीनगर से इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत होती है तो सभी संकट खत्म हो जाएंगे।